हेलो दोस्तों। आज हम एशियंट हिस्ट्री कवर करेंगे। आज हम जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आए हैं, पीसीएस, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, पुलिस इत्यादि सभी एग्जाम के, आज हम उसको उनके एमसीक्यू को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को। हमारा अध्याय 1 है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा त्रांसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब। इसमें पूछ रहा है जो ताम्रपाषाण यानी कि ताम्रपाषाण काल के समय में महाराष्ट्र में लोग मर जाते थे, उनके शरीर को कैसे दफनाते थे। जो फर्श के नीचे दफनाते थे, उनका सर और पैर कैसे रहता था। इसमें बता रहे हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ उनका होता था। ठीक है, किधर होता था? उत्तर से दक्षिण। तो हम यहाँ पे ऑप्शन क्या हमारा क्या होगा? ए हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड पे। यहाँ पे सेकंड हमारा है, पूछ रहा है प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है सही है। इसे पूछ लेना मेन चीज, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कथन कौन सा सही है, नहीं तो यहाँ पे पूछ लेता है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। पहला ऑप्शन है यहाँ पे प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सल औजार का उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ठीक है, तीसरा देखते हैं 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण केजा का सिद्धांत ज्ञात था। ठीक, अब हम चौथा देखते हैं 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित में कौन कोटों का आधार चुनिया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। केवल 1, 2 और 4, 1 और 2, 4 में देखते हैं कौन सा है हमारा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सल औजारों का उपयोग आम था। ठीक, ये सही है। तीसरी शताब्दी ईस्वी में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण भी शुरू हो गया था। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कोण वाक्य का सिद्धांत ज्ञात था, ये गलत है। ठीक है, हमारा चौथा शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये हमारा ये चौथा सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। तो हम ऑप्शन 3 को सही कर दें। आगे नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पूछ रहा थर्ड नंबर, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है जब जो खाद्यान्न उत्पादन हुए थे, सबसे पहले आप जानते हो कि जो फसल उगाई गई थी वो हमारा क्या था? जौ था। तो पूछ रहा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। ठीक है, देखो पीसीएस मीन्स में आया था। ठीक है, अब चौथा हम देखते हैं उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जैसे जो उत्खनन किया गया था, जो उसके साक्ष्य मिले कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ, तो हमारा हो जाएगा मध्यपाषाण काल में। ठीक है, आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसके फलक संस्कृति फलक कहा जाता है। इसमें बोल रहा है जो यहाँ पे दिया है, 4 ऑप्शन दिया है: निम्न पुरापाषाण संस्कृति, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। इसमें पूछ रहा है किस काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। फलक संस्कृति मतलब जो पत्थर के टुकड़े क्या होता था? टूट जाते थे, बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़े निकलता था, या पानी का बहाव पत्थरों को घर्षण से काट के एक
औजार तैयार कर देता था, उसी का फलक बनता था। तो पूछ रहा है किस संस्कृति को फलक संस्कृति कहते थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण कालीन संस्कृति है, ऑप्शन बी मध्य पाषाण कालीन। देखो हमारा APCS में आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 6वां देखते हैं, मध्य पाषाणिक के संदर्भ में वन धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है। इसमें पूछ रहा है कि महापाषाणिक उसके संदर्भ में वन धान का प्रमाण कहाँ मिलता था, तो हमारा हो जाएगा चोपनी मांडो में मिलता था, ठीक। आगे हम देखते हैं 7 नंबर पे आते हैं, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। जो प्राचीनतम जो कलाकृतियाँ सबसे प्रथम कहाँ पे स्टार्ट होना हुई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा उच्च, क्या हो जाएगा, उच्च पूर्व पाषाण काल में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं हमारा यह सरायनाहर जो हमारा है राय और महदहा संबंधित है। अब इसमें पूछ रहा जो सरायनाहर स्थान है राय और महदहा किससे संबंधित है, इसमें क्या हो जाएगा। अब पहला हम पढ़ते हैं विंध्य क्षेत्र में नवपाषाण काल संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाण संस्कृति से, यहाँ पे हो जाए गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी के नवपाषाण संस्कृति से। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। तो हम 9 नंबर को देखते हैं, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। दक्षिण भारत में जो बृहद पाषाण समाधियाँ बनती थी कहाँ बनती थी, किस काल से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा लौह काल से, ठीक। ऑप्शन 9 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। पूछ रहा दक्षिण भारत में बृहद पाषाण समाधियाँ जो समाधियाँ बनती थी वो किस काल में बनती थी, लौह काल में बनती थी, ठीक है। अब यहाँ पे 10वां हो जाएगा, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या तथ्य सही है। इसमें देखते हैं ये बात किसकी कह रहा है, पूर्व पाषाण काल की, ठीक है। वहाँ पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग होता था, ये तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि पूरा पाषाण काल के में कुल्हाड़ियाँ कहाँ बनती थी। वह सेकंड क्या हो जाएगा, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, सही है। मतलब जो भी जो फलक वाला बताए थे ना, जो पत्थर या हड्डियों का जो कोर होता था उसका उपयोग करता। वो पशुपालक जानते हैं, नहीं ये तो अभी बताए थे पशुपालक किस काल में होता। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, नहीं वो बड़े प्रकार के पाषाणों का उपयोग करते थे, ठीक है। तो हम 11 में आ जाएंगे, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अब देखते हैं जो हमारा जो बड़े बड़े बृहद स्मारक पाषाण के बनाए गए थे वो क्या थे। देखो जो पाषाण कालीन में जो बृहद स्मारक बनाए जाते थे वो कोई रहने की जगह नहीं लेकिन नहीं थी, तो क्या थी, जो मृतकों को दफनाने के लिए एक स्थान रहता था। तो क्या करते थे, जो आदमी मर जाते थे उनको शिलाओं से पत्थर से ढक दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पे मृतक को दफनाने की स्थापना के लिए